सचिन फिर से कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। सचिन को इतना इफेक्ट को पड़ा नेहा की शादी से लेकर के। सचिन बीमार क्यों हुए, सचिन रोए क्यों, सचिन हॉस्पिटल कैसे पहुंचे, सचिन वहां पर जबलपुर में जो नेहा का फेवरेट जगह है वहां क्यों गए। अगर सचिन को इतना ही नेहा से वो है बहन भाई का रिश्ता, तो सचिन को इतना बुरा क्यों फील हो रहा। फिर उस फेवरेट जगह पे जाकर के भोपाल से जबलपुर, जबलपुर से फेवरेट जगह नेहा के क्यों गए सचिन। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन जो है सचिन ने जब से रोया है इतने सारे क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। कहीं ना कहीं इस चीज़ की नेगेटिविटी जो है नेहा की तरफ भी जाएगी और नेहा भी इससे इफेक्ट होंगी। और जब नेहा को इस चीज़ का रियलाइज़ होगा या फ्री होंगे इस चीज़ों से, तो वो भी शायद एक्शन लेगी या जो भी हो। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा ऑडियंस भड़की हुई जब से सचिन जो है रोए हैं। और उसके पहले उन्होंने जो बोला था कि भोपाल से जबलपुर, जबलपुर से नेहा के फेवरेट स्थान पर। तो फेवरेट स्थान पर कौन जाता है, कौन याददाश्त को ताज़ा करता है, किसे इतना इफेक्ट पड़ा। सचिन नेहा की एंगेजमेंट से लेकर के इतना क्यों इफेक्ट हो रहे हैं, क्यों वो बीमार हुए, क्यों ऐसा हुआ। जैसे उनकी मम्मी का भी ब्लॉग आया, उन्होंने बोला कि हमारा बेटा 24 घंटे की ड्राइव करके इतनी दूर से आया और खाया पिया नहीं, जिसकी वजह से उनकी जो है तबीयत खराब हो गई। तो सचिन, इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, सचिन बहुत दूर दूर तक ट्रैवल्स करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं और वही चलाते हैं, गाड़ी ड्राइव वही करते हैं। तो फिर सचिन को कभी ऐसी बीमारी या ऐसे बीमार क्यों नहीं हुए, इस तरीके से कभी मम्मी के साथ रोए क्यों नहीं, कभी उन्होंने ऐसा क्यों नहीं दिखाया। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। मैंने तो बहुत अच्छे से उस वाले ब्लॉग का भी, जो पहले मेरा ब्लॉग आया था उसमें मैंने बोला था, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि सचिन के ऊपर उंगलियां बहुत ज़्यादा उठ रही हैं। उन्होंने, जितने हमारे व्यूवर्स हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, या हमारे हों या फिर जिसके भी हों, सारे लोगों का यही मानना है कि भाई सचिन अगर इतना दिल से बहन भाई का रिश्ता निभाते थे तो ऑफ कैमरा वहाँ रह करके नेहा को बधाई देते, उनके रहते और इस चीज़ों को हैंडल करते। लेकिन सचिन ने तो अभी तक कोई ब्लॉग ही नहीं डाला, ना ही ब्लॉग के थ्रू नेहा को बधाई दी, ना ही कम्युनिटी के थ्रू उन्होंने बधाई दी। और फिर इतना सचिन को क्या बुरा लग गया कि सचिन आकर के मम्मी से चिपक के गले में रोए। उसके बाद सचिन बीमार कैसे हो गए, सचिन ने खाना क्यों नहीं खाया। ये तो सब कंडीशन पता है आप लोगों को कब होता है, जब हमारा कोई प्री हमारे दिल से निकल रहा हो या हमारा कुछ, तो ऐसा कंडीशन होती। तो ऐसा सचिन को इतना बुरा क्यों लग रहा है, सचिन इतने क्यों इफेक्ट हो रहा है इस चीज़ को लेकर के। तो इसमें कहीं ना कहीं सचिन ने जो चीज़ें दिखा दी वो बहुत गलत है और ऑडियंस के हिसाब से बहुत गलत चीज़ कर दिया सचिन ने। और नेहा के लिए भी निगेटिविटी फैल रही कि नेहा तुमने सचिन को क्यों भगा दिया, सचिन इतनी दूर से आए थे, सचिन को तुम भाई मानती हो तो सचिन को यहाँ रहना चाहिए था सचिन के। तो इसमें नेहा के उसमें भी नेगेटिविटी फैली, कमेंट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा पूछा गया। लेकिन अब ये सचिन ने ऐसा क्यों किया, कंट्रोवर्सी करने के लिए किया या फिर इनका स्क्रिप्टेड था ये चीज़ें, या फिर ये यही करते हैं। ये तो हमारी ऑडियंस और भरपूर पूरी तरीके से जानती है कि सचिन कोई भी रिश्ता निभाते हैं तो उसके पहले उस रिश्ते में इतना घुस जाते हैं, इतना घुस जाते हैं, इतना घुसते हैं कि उस रिश्ते का पूरा निचोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद उसमें कंट्रोवर्सी, उस नेगेटिविटी फैलाना, जो कि सचिन को इतनी बदनामी इस टाइम मिल रही है। क्या इनका एक, कहते हैं ना कि यही बन गया है, परफेक्ट यही हो ही गया है कि भैया इनको कंट्रोवर्सी करना है और इनको इसी तरीके से दिखाना है। पहले रिश्ते को पूरी तरीके से घुस जाना, हर एक रिश्ता बना करके अपने रिश्तों को दूसरे के रिश्तों की वजह से, मतलब दूसरे रिश्ते की वजह से सचिन अपने रिश्ते नहीं देखते हैं, अपने रिश्तों को टाइम नहीं देते हैं। जैसा कि इनकी बहन पूजा का जब गोद भराई थी तो वहाँ नहीं गए, इनकी बेटी का, पूजा की बेटी का जब वो था तब भी वहाँ पे नहीं गए, क्योंकि इन्हें ग्रैंड वेलकम बर्थडे करना था। लेकिन इसी वजह से सचिन अपने रिश्तों को टाइम नहीं दे पाते हैं। और कहीं ना कहीं इनका जो अपना रिश्ता होता है, खून का रिश्ता होता है, या फिर इनकी बीवी के साथ हो, अनबन हो चुकी है, लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है दूसरों जो रिश्ते होते हैं उनकी वजह से। क्योंकि ये इतना टाइम देते हैं दूसरे जो रिश्ते बनाने वाले रिश्तों को, कि उसमें घुस जाते हैं। फिर घुसने के बाद इन्हें ऐसे मिलता है या फिर ये इसी तरीके दिखा देते हैं रिश्तों को और ये समझ नहीं पाते। रही बात नेहा दी की, तो नेहा दी अभी इस टाइम तो बहुत बिजी हैं, उनको लाइफ का जर्नी का ये जो है पड़ाव स्टार्ट हुआ है। अभी वो अपने घर में बात वगैरह
तैयारी, पैकिंग, अब जो है रिलैक्स वगैरह, ये बहुत चीज़ें हो जाती है कि इंसान के लिए। और इस मोमेंट में जो इतना रहता है इनकी वजह से फैला है, शायद कहीं ना कहीं उन्हें भी इस चीज़ को हो रहा होगा कि आखिर ये क्यों हुआ। और बहुत लोग ये भी मान रहे हैं कि भाई जब नेहा का वो स्थान फेवरेट है तो वहाँ सचिन क्या करने गए थे, वहाँ सचिन को जाने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ सचिन क्यों गए, भोपाल से जबलपुर क्यों गए, जबलपुर से उस फेवरेट स्थान पे नेहा के क्यों गए, वहाँ पे इनका जाना क्या बनता था। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मैं अपने मुंह से नहीं उठा सकती, और ये लोग खुद अपने मुंह से पढ़ रहे होंगे कि भाई हमारे ऊपर ऑडियंस कैसे कैसे कमेंट कर रही है, हमें लेकर के क्या गंदा वो कर रही है। तो ये पास्ट में जो इन लोगों के साथ कंट्रोवर्सी हुई है या जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से है, या फिर सचिन को वहाँ रुकने नहीं दिया गया, या फिर उसकी वजह से है क्योंकि नेहा ने ऑलरेडी बोला था कि भाई हमारा ये घर का फंक्शन है, हम इसे सिंपल तरीके से सिर्फ मना रहे हैं, ये हमारी ऐसी फैमिली है जो हमारा एक थोड़ा छोटा सा फंक्शन रहेगा और इसमें हम सिर्फ फैमिली मेम्बर ही रहेंगे। हाँ, रही बात लड़कों वालों की, तो लड़कों वालों का ये जो फर्स्ट शादी है उनकी भी ख्वाहिशें होती हैं, उनकी भी कुछ मन्नतें होती हैं, उनकी भी कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई हमारी भी ऐसी शादी में हो, हम ऐसा करें। तो उन लोगों ने ये चीज़ें करा, फैमिली वहाँ पे दिखाई दी, किसी क्रिएटर वगैरह नहीं दिखाई दिया। और वैसे भी नेहा ने बहुत दिनों से शायद ये जो है केटरों वगैरह की जो कंट्रोवर्सी की वजह से केटर्स वगैरह उसको नहीं बुलाते, क्रिएटर्स वगैरह कभी उनकी फैमिली में दिखाई नहीं देते, कोई भी ब्लॉगर उनकी फैमिली में अब इस टाइम बहुत दिनों से दिखाई नहीं देता है, वो सभी को मना कर दिए। तो ये हमें लग रहा है कि हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि पहले तो हम बुलाते हैं जाते हैं, फिर इसी तरीके से गंदी लेवल की कंट्रोवर्सी होती है, गंदी लेवल की एक दूसरे पर उंगलियां उठाई जाती हैं। तो इस वजह से हमें लगता है कि हम जहाँ हैं वहीं खुश हैं, हम ब्लॉगर हैं, हमें जो जानता है हम ऑडियंस के साथ अपनी जो चीज़ें शेयर कर सकते हैं वो हमें किसी ब्लॉगर को बुला करके नहीं करने की ज़रूरत है। अगर सचिन ने ये चीज़ें शुरू करी थी तो सचिन ही एंड करें, और सचिन को ही इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है हर चीज़ में। तो भाई ये सचिन ने जो है बहुत सारा रहता फैला दिया, अभी तो देख रहे हैं इनकी फैमिली का कोई ब्लॉग ही नहीं आ रहा, सचिन का भी नहीं आ रहा है। सचिन इतना कैसे बीमार हो गए भाई, इतना बीमार हो गए कि वो उठ नहीं पा रहे, या फिर एक बधाई नहीं दे पा रहे नेहा को। कैसा बहन भाई का रिश्ता है भाई कि एक उठ करके इतने बीमार हो गए कि हॉस्पिटलाइज हो गए, या फिर घर में इतनी उनकी कंडीशन खराब हो गई कि आखिर क्या हुआ। क्योंकि जिस तरीके से वेंटी का ब्लॉग आया उसमें उन्होंने सैड मोमेंट वाली जो एक थंबनेल लगाया, जिस हिसाब से उन्होंने बताया। खैर प्रिंस का जो आ जाता था सुबह से ब्लॉग, दोपहर में 3-4 लोग के ब्लॉग आते थे, अभी प्रिंस का भी आया, उन्होंने भी बताया कि भैया की तबीयत खराब। तो ऐसा क्या हुआ सचिन के साथ नेहा की एंगेजमेंट के बाद, ऐसा सचिन को क्यों बुरा लग रहा है, सचिन आखिर क्या कहना चाहते हैं, सचिन को बुरा क्यों लगा। भाई इसमें बहुत सारी उंगलियां, भाई मेरे पास भी बहुत, मैंने एक ब्लॉग जो बनाया था अभी उसमें बहुत सारे मेरे क्वेश्चन आए, सभी के क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये सब सचिन का जो बना बना इस जो स्क्रिप्ट है, या फिर ड्रामा है, या फिर ये कंट्रोवर्सी को एक बढ़ावा दे रहे हैं, या ये कंट्रोवर्सी जो है स्टार्ट करते हैं। ये तो मैं भी इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकती कि हाँ सचिन जो है, इनकी पूरी फैमिली को सोच लो कि एक ऐसा मुद्दा क्रिएट कर देते हैं लोग कि कंट्रोवर्सी हो जाती है, कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं और कंट्रोवर्सी से ही आगे ये लोग बढ़ पाते हैं, इनके व्यूज़ आ पाते हैं, और एक एक कमेंट को उठा करके, एक एक रिएक्शन चैनल वालों की बातों को उठा करके इनके सिर्फ ब्लॉग बनते हैं, या फिर दूसरे क्रिएटर से इनका कुछ हुआ या फिर कुछ दिखाया ऐसे। लेकिन फिलहाल अभी हमें लग रहा है नेहा के जो इस टाइम चल रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंस है, वो उसमें टाइम दें और अपनी जो चीज़ें हैं वो एंजॉय से खूब फुली तरीके से वहाँ पे एंजॉय करें। और इन चीज़ों से उन्हें, हमें लग रहा है कि कोई इफेक्ट ना पड़ना चाहिए, ना ही इसमें उन्हें कोई आवाज़ उठानी चाहिए, ना ही इसमें कुछ बोलना चाहिए। क्योंकि जो रायता सचिन ने फैलाया उन्हीं को ये रिएक्शन चैनल वाले हों या कमेंट के थ्रू लोग उन्हीं को गालियाँ देंगे, उन्हीं को चीज़ें बकेंगे। लेकिन क्योंकि जो सचिन ने दिखाया, क्यों गए भोपाल, क्यों आपने ब्लॉग में डाला, आपके साथ आपकी साली थी, आपकी बहन थी, तो आप जो चीज़ें ब्लॉग में दिखाए, कुछ उन लोगों ने दिखाया, कुछ उन लोगों ने दिखाया, कुछ तो ऐसे करके सारे ऑडियंस को पता हो गया कि भाई ये तो नेहा का फेवरेट जगह था, यहाँ सचिन क्या कर रहे हैं आकर के, यहाँ सचिन को आने की क्या ज़रूरत थी। और फिर अभी तक जो इतना इंतज़ार कर रही थी ऑडियंस की भाई नेहा को ये बहन मानते थे, अपनी बहन से बढ़कर मानते थे, तो अभी तक इन्होंने बधाई क्यों नहीं दी नेहा को, आखिर क्यों
ऐसा कि इन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट नहीं किया, एक बधाई नहीं दी, और हर एक क्रिएटर ने समझो कि उन्हें मोस्टली दे दिया बधाई। सृष्टि आयुष ने और भी सभी लोगों ने बहुत बधाई दी कि भाई अपने आप जो नई जर्नी है उसे स्टार्ट कर रही हो, भगवान करे आपको बहुत खुशियाँ मिले। और हर रिएक्शन चैनल वाला भी यही कर रहा है, हर एक ऑडियंस भी उन्हें बधाई दे रही, लेकिन सचिन ने क्यों नहीं दिया? तो भाई इस रिश्ते में बहुत सारा जो सचिन ने रो गा करके जो तमाशा कर दिया, उसमें बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं। अब इसका क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट जरूर करिएगा भर के। आप लोगों के कमेंट से ही पता चलता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं और क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट की सख्त ज़रूरत है आप लोगों की। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।